नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल के मथुरा हलचल चैनल को। आज हमारे साथ हैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के संस्थापक। लो इनसे बात करते हैं, क्या है संस्था और संस्था के बारे में क्या इनसे जानकारी लेते हैं। ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ये नेशनल स्तर की पार्टी है और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को मैंने देश के सर समाज के लिए बनाया है। वैसे तो मैं प्रो वैश्य व्यापारी नेता सदा रहा हूँ, मैं प्रो वैश्य व्यापारी ब्राह्मण लीडर रहा हूँ। मैं 30 साल भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति की, मैंने वहाँ भी व्यापार उद्योग का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। फिर मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति की, मैं वहाँ भी राष्ट्रीय संगठन सचिव रहा। फिर मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा और तीनों पार्टियों का व्यापारियों का प्रधान भी रहा। लेकिन मैंने ये देखा कि इस देश में धर्म संस्कृति के नाम पे तो हमने बहुत कुछ किया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसमें 3.25 करोड़ सदस्य ने अपनी निष्ठा जताई। मैं इस देश के अंदर करीब 60 ऐसे और संगठन हैं, जैसे स्वदेशी संगठन। जो स्वदेशी संगठन वह संगठन जिसमें राजीव दीक्षित जैसे लोग मेरे साथ थे, मैं उसका राष्ट्रीय फाउंडर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ग्लोबल वार्मिंग समिट, जिसमें मैंने 20 करोड़ वृक्ष लगाने का अभियान छेड़ा, जिसके अंतर्गत मैंने 1 करोड़ वृक्ष गुजरात में भी लगवाए। बुंदेलखंड विकास आंदोलन जो किसानों की लड़ाई लड़ती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग समिट बताई दिया मैंने आपको। गौरक्षक दल के नाते उसका भी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मैंने इस देश के अंदर गौ संरक्षण का काम किया। 43 गौशालाओं को लगभग 50,000 गौ माताओं की सेवा करने के माध्यम के कार्यक्रम में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे बहुत से संगठन, संतों के लिए मैंने विश्व सनातन धर्म संसद की स्थापना की। वहाँ मैं पूरे देश नहीं विदेशों को भी संतों को जोड़ा मैंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो जैसे अखिल भारतीय व्यापार महासभा व्यापारियों, उद्योगपतियों और सारे सोशल आंदोलनों को हम बढ़ाते रहे, संरक्षण देते रहे सदा। पत्रकार भाइयों के ऊपर भी जब जीएसटी लगाई गई डीएवीपी के माध्यम से, उसको भी वहाँ से ठीक कराने का काम पत्रकार भाइयों के साथ भी, उनके कामों में भी आगे मदद करने के काम में भी मैंने साथ दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस मैंने लगभग 33-34 वर्ष की राष्ट्रीय राजनीति करने के बाद में बनाई। और क्यों बनाई कि देश में जो भ्रष्टाचार भाई संजय अग्रवाल ही बनाएगा। इसके लिए मुझे अपनी जी जान लगानी पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े मथुरा के मंदिर को बनाने के लिए, तो मैं बनाऊंगा। क्योंकि मैं सपा में राष्ट्रीय महासचिव था, जब समाजवादी का मैं राष्ट्रीय महासचिव था, तो मैंने खुलेआम आप प्रेस भाइयों के साथ में कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी किसी भी अमेंडमेंट को तोड़ करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, खत्म करके अपने लाभ को सुनिश्चित करती है, उसी तरह देश के लाभ को, जिससे देश के झगड़े खत्म हो। मैंने तब भी कहा था कि बनाओ श्री राम मंदिर, 1 करोड़ रुपये चंदा ये भाई संजय अग्रवाल सबसे पहले देगा। तो मैं हमेशा धर्म संस्कृति को बचाने का काम किया है, धर्म संस्कृति को हमेशा उठाने का काम किया है। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए मैंने काम किया है। इसी मानवता इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि मेरे चाहे प्राण चले जाए, ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर ये भाई संजय अग्रवाल बनाएंगे, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस बनाएगी। और यहाँ हमारी जो प्रत्याशी हैं पूनम गुप्ता जी, जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको भगवान ने यहाँ मौका दिया है विधायक बनने के लिए, प्रयास करने के लिए, आप सबका भरोसा जीतने के लिए, वो भी इस काम में साथ रहेंगी। और मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रभु की अनुकंपा है। हम तो पहली बार लड़ने जा रहे हैं, नई पार्टी बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी भरोसा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी के ऊपर और हमारे मैं संजय अग्रवाल में हम लोग के ऊपर दिया है। उस रूप में उन्होंने बांसुरी चुनाव चिन्ह हमको, मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद देता हूं कि बांसुरी चुनाव चिन्ह दे करके भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी भरोसा हमको दी है, हमारा मनोबल बढ़ाया है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो देख रहे हैं कि नालियों में गंदगी है, नो एंट्री की समस्या है, मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ। चाहे बांके बिहारी मंदिर
के लिए हो, चाहे हमारे मथुरा जन्मभूमि के लिए हो, मथुरा वासियों के लिए मैं ये एक बात विशेष करता हूं कि मैं यहाँ की पूरी नो एंट्री, मुझे मौका दीजिए। मेरे प्रत्याशी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह बांसुरी में वोट लगा दे करके पूनम गुप्ता जी को जिताइए। ये नो एंट्री भी मैं खत्म करा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े। अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, मैं किसी प्रकार के भटकाव में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी चुनाव तक इनको मौका दे दीजिए। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी, मैं इसके लिए मथुरा के मंदिर के लिए भी और यहाँ की नो एंट्री को खत्म कराने के लिए भी मैं ऐसा आंदोलन छेड़ूंगा कि जब तक ये बात हमारी मानी नहीं जाएगी, ये भाई संजय अग्रवाल अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। और मैं बताऊं, चाहे बांके बिहारी मंदिर के लिए हो, चाहे हमारे मथुरा जन्मभूमि के लिए हो, मथुरा वासियों के लिए मैं ये एक बात विशेष करता हूं कि मैं यहाँ की पूरी नो एंट्री, मुझे मौका दीजिए। मेरे प्रत्याशी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह बांसुरी में वोट लगा दे करके पूनम गुप्ता जी को जिताइए। ये नो एंट्री भी मैं खत्म करा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े। अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, मैं किसी प्रकार के भटकाव में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी चुनाव तक इनको मौका दे दीजिए। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी, मैं इसके लिए मथुरा के मंदिर के लिए भी और यहाँ की नो एंट्री को खत्म कराने के लिए भी मैं ऐसा आंदोलन छेड़ूंगा कि जब तक ये बात हमारी मानी नहीं जाएगी, ये भाई संजय अग्रवाल अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। और मैं मथुरावासी से कहता हूं कि मुझको शपथ है भगवान श्री कृष्ण की, जिस भरोसे से मैं यहाँ पर पूनम गुप्ता जी को टिकट दे करके, क्योंकि पूनम गुप्ता मेरी पत्नी है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने इनको प्रत्याशी बनाया है जिताने के लिए। अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा जताया, बांसुरी चुनाव चिन्ह में भगवान श्री कृष्ण में भरोसा जताया, तो मैं आपको ये वचन देता हूँ बांके बिहारी की शपथ खा करके कि मैं इस क्षेत्र को अपना भी पैसा, तन मन धन जी जान लगा करके जितना मुझसे हो पाएगा मैं सुधार करने की कसम और शपथ और वचन देता हूं। प्रत्याशी को मेरे जिता दीजिए, मैं ये एहसान अपने ऊपर मांगता हूं।